नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। गंगा दशहरा के मौके पर नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे और सीढ़ी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने सीलभद्र याजी स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी संध्या गंगा आरती में शामिल हो गए। इसे लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार इस बार 28 मई को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले 27 मई को अकीदतमंद अरफा का रोजा रखेंगे। त्यौहार को लेकर खानकाहों और ईदगाहों में सामूहिक नमाज की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। खानकाहों और ईदगाहों के आसपास साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की भी तैनाती की जा रही है। पर्व को देखते हुए खस्सी बाजार पूरी तरह से सज गया है। बाजार समिति बकरी मंडी में खस्सी की आवक लगातार बढ़ रही है। कारोबारियों के अनुसार महंगाई के कारण बिक्री पर असर पड़ा है। हालांकि स्थानीय खरीदारों की भीड़ भी फिर भी जुट रही है। खस्सी की कीमत वजन और गुणवत्ता के अनुसार लगभग 10,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये तक बताई जा रही है। बिहार में पटना नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। अब लोगों को ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। 2026-27 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1 अप्रैल से 30 जून तक एक मुश्त भुगतान करने पर 5% की छूट का प्रावधान था, लेकिन अब देरी हुई तो अक्टूबर से भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। ऐसे में पटना नगर निगम ने 685 लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी भी कर ली। इन लोगों पर 1 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। इस बार पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में रिकॉर्ड वसूली का लक्ष्य रखा, जहां पिछले 3 सालों में टैक्स वसूली में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2023-24 में 105 करोड़ रुपए, 24-25 में 114 करोड़ रुपए और 25-26 में 125 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया गया है। अब 2026-27 में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बांका +2 उच्च विद्यालय में आयोजित भारत स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान परिवेश में भारत स्काउट एवं गाइड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह संगठन विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में अहम योगदान देता है और उन्हें अनुशासन, सेवा भावना एवं आत्मनिर्भरता की शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय से ही स्काउट गाइड अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर कार्य कर रही है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 जून 2026 तक रहेगी। नौतपा हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल के वे 9 दिन होते हैं जब भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान सूर्यदेव पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं, जिससे तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से नौतपा की शुरुआत होती है। सूर्य इस नक्षत्र में कुल 15 दिनों तक रहते हैं, लेकिन शुरुआती 9 दिनों में सूर्य का प्रभाव सबसे खतरनाक होता है, इसलिए उसे नौतपा कहा जाता है। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि कर दी है। अब राजधानी पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे, 19 मई को पेट्रोल डीजल में 90 पैसे और 15 मई को 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कमजोर होता रुपया और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखने के बाद अब सरकारी तेल कंपनियां धीरे धीरे बढ़ी हुई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही है। यही वजह है कि 12 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। बिहार चुनाव 2025 में खाता भी न खोल पाने वाली जनसुराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर एक नई रणनीति बनाने में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर अपना नया ठिकाना बनाया है। अब वे पूर्व सांसद उदय सिंह के घर से निकलकर जनसुराज के लिए नए कैंप में रह रहे हैं। इसे उन्होंने बिहार नवनिर्माण आश्रम का नाम दिया है। आईआईटी पटना बिहटा के पास बन रहे इस कैंप को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा।
पार्टी की मीटिंग यही होगी। 4 बड़े डोम बनाए जा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का टारगेट है। पहले फेज में 40-50 हाउस बनाए जा रहे हैं। 18 कट्ठे में कैफेटेरिया बनाया जा रहा है। 500 से 600 लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद प्रशांत किशोर अगले चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इसका केंद्र यही आश्रम होगा। बिहार की सियासी राजनीति में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा सम्राट सरकार में चौधराहट के खेल का चल रहा है, जहाँ जिसकी चली या जैसा मन हुआ अपनी पसंद की तस्वीर को पोस्टरों में जगह देने में लगे हैं। तस्वीर हटाओ के इस रेस में बड़े बड़े कद्दावर नेता शामिल हो गए। जी हाँ, यह कहानी बिहार की है, जहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। हुआ यह कि पटना में जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम के दौरान एक सरकारी बैनर लगाया गया। उस बैनर में अजब गजब यह है कि उस तस्वीर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर गायब कर दी गई है। कार्यक्रम था जल संसाधन विभाग का। इसके साथ ही एनडीए के भीतर आपसी तनाव बढ़ गए हैं। साथ ही विपक्ष कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा है। एनडीए के भीतर हो रही अंदरूनी खींचतान ने एनडीए की नैतिकता पर भी सवाल उठाने लगे। इस नए विवाद का जड़ पटना में आयोजित जल संसाधन विभाग का कार्यक्रम, जिस मंच पर 4 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच और परिसर में लगे बैनरों पर कई नेताओं की तस्वीरें नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर नहीं होने से राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे। विक्रम नगर पंचायत में सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने और राहगीरों की राह आसान करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में विक्रम बाजार में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लंबे समय से बाजार की मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से काबिज दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन के सख्त रूप देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। इस महाअभियान को सफल बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम धरातल पर उतरी। मौके पर खुद विक्रम के अंचलाधिकारी स्वयं प्रभा और थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत के तमाम कर्मी व जेसीबी मशीनें इस अभियान में शामिल रहे। अधिकारियों के इस भारी मौजूदगी के कारण किसी भी अतिक्रमणकारी को विरोध करने का मौका नहीं मिला। बता दें कि विक्रम बाजार के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे अवैध रूप से शेड, चबूतरे और ठेले लगाकर पूरी सड़क को संकड़ा कर दिया था। पदाधिकारी की देखरेख में इन अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया गया। सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से लगाई गई दुकानों को हटवाया गया और पक्के अतिक्रमण को बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया गया, जिससे बाजार की सड़कें एक बार फिर चौड़ी और साफ नजर आने लगी है।